प्रिय विद्यार्थियों, मैं शिवनारायण बहादुर आपके लिए मेंटल एबिलिटी में आज वही वर्गीकरण का तीसरा पार्ट, इसमें है संगत या विजातीय छांटना होता है। उसमें संख्या पर आधारित प्रश्न आपको हल कराऊंगा इस वीडियो में। तो अच्छी तरह से संख्या पर आधारित प्रश्न है वो 2-3 चैप्टरों में आते हैं। आपकी श्रृंखला संख्याओं की श्रृंखला आती है, संख्याओं पर आधारित मैट्रिक्स के प्रश्न आते हैं। उस संख्या पर आधारित आपके इस वर्गीकरण, इसको असंगत या विजातीय छांटने वाला प्रश्न है, इसमें भी आते हैं। तो हम बेसिक चीजें यहाँ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट को समझना होता है, उसके बाद में आपको बारंबार अभ्यास करना होता है, और असली जो परफेक्टनेस है वो अभ्यास से ही हासिल होती है। तो चलते हैं, प्रश्न हल करते हैं और उसमें आने वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखो, आपकी ये संख्या पर आधारित प्रश्न पहला ही है, जिसमें 1, 2, 3 और 5 ये दे रखा है। इसमें आपको ए संगत छांटना है, यानी इनमें भिन्न क्या है। आप दिमाग लगाइए, इनमें क्या भिन्न हो सकता है। आपको संख्या पद्धति में संख्याओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्याओं में दो तरह की संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, फिर आपके पूर्ण संख्या, पूर्णांक, और इसमें ही प्राकृत संख्याओं में एक होती है अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या। फिर आपका इस प्रकार से ये संख्याओं को आपको ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए, अभाज्य संख्या आपको पता है, इसमें स्वयं एवं एक के सिवा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, तो अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है? अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11। इस प्रकार से ये अभाज्य संख्या। तो पहला प्रश्न इसी पर आधारित है। देखिए, 1, 2, 3 और 5। तो इनमें देखिए 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, जबकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। इतना सरल सी प्रश्न, लेकिन आपको ये बेसिक इसका ज्ञान होना चाहिए, संख्या पद्धति का ज्ञान होना चाहिए। अब अगला प्रश्न लेते हैं, √2, √3, √4 और √5 ये संख्याएं हैं। अब देखिए, इसमें आपके √2, √3, √4 और √5 क्या है? इसमें क्या एक ऐसी संख्या है जो पूर्णांक, पूर्ण वर्ग 4 ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 2 आएगा। बाकी सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, इनका पूर्ण संख्या के रूप में वर्ग नहीं मिलेगा। इसलिए आपका इसमें ये 3 नंबर ऑप्शन है वो असंगत है, और ये उत्तर है। अगला देखिए, 81, 121, 101 और 64। इसमें भी क्या होगा, आप पहचानने की कोशिश कीजिए।
81, 101, 121, इन दोनों में कोई समानता है क्या? देखिए, आपको पता है 81 है वो 9 का वर्ग होता है, 121 है वो 11 का वर्ग होता है, 101 किसी का वर्ग नहीं है, 64 8 का वर्ग होता है। तो आप ये भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो आपके ये 101 3 नंबर ऑप्शन है वो असंगत है और ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 216, 343, 512 और 636। देखिए इनमें भी कोई बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनके पीछे भी कोशिश कीजिए। आपको घन संख्या का पता होगा, एक का घन क्या होता है? एक होता है। दो का घन क्या होता है? दो का घन 8 होता है। तीन का घन क्या होता है? तीन का घन 27 होता है। चार का घन क्या होता है? 64 होता है। पांच का घन 125 होता है। छह का घन होता है आपके 216 होता है। सात का घन आपके 343 होता है। आठ का घन आपके 512 होता है। नौ का घन आपके 729 होता है। 10 का घन आपके 1000 होता है। तो इस प्रकार से इनमें 3 पूर्ण घन संख्याएं हैं, जबकि चौथी अलग है। तो ये 6 का घन है, ये 7 का घन है, ये 8 का घन है, ये कोई पूर्ण घन नहीं है, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर 4 है, असंगत है और 4 आपका उत्तर। अगला देखिए 81, 45, 72, 91, 117, 90, 135, 126। इस प्रकार के प्रश्नों में या तो अंतर निकाल के देखना चाहिए, अंतर से नहीं बैठता है तो फिर जो एक संख्या दूसरी संख्या का कितना गुणा और उससे कितनी ज्यादा है वो देखना चाहिए। वो भी नहीं बैठे तब क्या करना चाहिए? अंकों का जोड़ करना चाहिए। इन दोनों अंकों का जोड़, इन दो अंकों का जोड़, इनका जोड़, इसका जोड़, इसका जोड़, इसका जोड़, इसका जोड़, इन अंकों का जोड़ करना चाहिए। जोड़ में कोई आपको समानता मिलेगी। चलो इसमें अंकों के जोड़ वाला ट्रिक लगा के देखते हैं। तो ये दोनों 8 और 1 9, 4 और 5 9, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 1 1 और 7 ये भी 9, 9 और 0 9, 1 और 3 4, 4 और 5 ये भी 9, 1 और 3 1 और 2 3 और 6 9। अब देखिए इसके दोनों जोड़ों का योग 9 है, इसमें एक 9 और एक 10 है, इसमें दोनों 9 है, इसमें दोनों 9 है योग। तो ये जो ऑप्शन है वो आपका ये संगत हो गया, इसलिए आपका उत्तर ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए 1023, 1046, 1169, 1192, 1493, 1517, 1899, 1921। तो इसमें ऐसे प्रश्नों में 3 बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, या तो अंतर निकाल के देखिए, या गुणा करके देखिए, या फिर अंकों का जोड़ करके देखिए। इसमें अंतर निकाल के देखिए, 1046 में से 1023 हटाओगे तो पीछे बचेंगे 23। यह है 1169 में 69 को
1192 में से घटाओगे तो यहां भी बचेंगे 23। यहां आपके 1494 को 1517 में से घटाओगे, यहां भी बचेंगे 23। यहां 1921 में से 1199 घटाओगे तो यहां बचेंगे 22। ठीक है, अब ये है जो अंतर है आपका, यहाँ 23 है, यहाँ 23 है, यहाँ 23 है, तो यहाँ 22 है, तो ये 22 वाला ऑप्शन है, ऐसा हो गया, तो ये उत्तर। अगला देखिए अनुपात वाला, 6:34, 12:64, 20:96, 9:49। ठीक है, इनमें अनुपात वाले में गुणा करके देख लेना चाहिए कितने गुणा है। 6 के ये कितने गुणा है, 6 × 30 और 4 × 34, यानी 5 गुणा प्लस 4, 5 गुणा से 4 ज्यादा है। ये देखिए 12.60 प्लस 4 64, तो ये भी आपके 5 गुणा से 4 ज्यादा है। 20.100, ये 100 से कम है, तो ये आपका 5 गुणा नहीं, ये देख लीजिए। 9×5 = 45 और 4 = 49, तो ये सभी है। पहली संख्या के 5 गुणा से 4 अधिक है, 3 ऑप्शन, एक ये नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका ऐसा हो गया, बी आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए 124, 169, 225, 289। इसमें भी देखिए वही कोई आपका वर्ग है या कोई घन है या कोई विषम संख्या, वो आपके अभाज्य संख्या है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लगता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, 30 तक आपको कम से कम वर्ग याद होना चाहिए, 30 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं याद होनी चाहिए। ये पूर्ण वर्ग है किसका, 13 का पूर्ण वर्ग, 13 का वर्ग कितना होता है 169, ये 15 का वर्ग है, ये आपके 17 का वर्ग है, जबकि ये कोई पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये असंगत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए 140, 45, 110, 35, 130, 80, 25। इसमें या तो अंतर वाला करके देख लीजिए, अंतर वाले करोगे तो यहाँ 140 में से 45 घटाओगे तो 95 है, 95 बचेंगे। यहाँ 110 में से 35 घटाओगे तो आपके 75 बचेंगे। यहाँ 100 में से 30 घटाओगे तो 70 बचेंगे। 80 में से 25 घटाओगे तो आपके 55 बचेंगे। तो यहाँ कोई ऐसा युक्त कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है, तो ये घटाने वाला तो बैठेगा। दूसरा क्या है, गुणा करके देखिए 45, 45, 45, 45 2 90, 45 135, 135 प्लस 5, यानी ये 3 गुना से 5 ज्यादा है। ये भी देखिए 35 के दिया, 35 दिया 105 और 105 और 5 110। ये भी देखिए 30 दिया 90 और प्लस 10, यानी ये 3 गुना से 10 ज्यादा है। 25 दिया 75 और प्लस 5 80। 3 ऑप्शन है वो एक संख्या के 3 गुना से 5 ज्यादा है और इसमें 3 गुना से 10 ज्यादा है, तो ये असंगत हो गया। इस प्रकार इसका उत्तर 3 नंबर ऑप्शन। अगला देखिए, ये भी अंतर या गुणा से निकलेगा। अंतर करके देखोगे पहले, फिर गुणा करके देख लीजिए। पल्लव की 45 और 1,
3 गुणा से 5 ज्यादा है। 12 36 और 1 37, 3 गुणा से ये 1 ज्यादा है। 9 27 और 1 28, ये भी 3 गुणा से 1 ज्यादा है। 8 24 और 1 25, तो ये असंगत है, ये भिन्न हो गया। इस प्रकार से आपका ये 4 नंबर ऑप्शन। इस प्रकार ये जो प्रश्न है, संख्याओं के प्रश्न है वर्गीकरण में, यानी असंगत बीजगणित के छांटने में आते हैं, तो उनमें 2-3 नियम आपको लागू करने होते हैं। नंबर 1 तो संख्या पद्धति के नियम, कि ये या तो कोई सम विषम संख्या हो सकती है, अभाज्य संयुक्त संख्या हो सकती है, या आपके पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हो सकती है, या फिर आपका वर्ग का नियम लागू हो सकता है, या घन का नियम लागू हो सकता है, या फिर 2 संख्याएं दी हुई हैं तो 2 संख्याओं के अंतर निकालिए, अंतर का नियम लागू हो सकता है। अंतर का नियम नहीं बैठता है तो गुणा का नियम लागू कीजिए, गुणा का नियम नहीं बैठता है तो संख्याओं को जोड़िए, अंकों को जोड़िए। इस प्रकार से ये 5-4 नियम है, ये इनमें असंगत बीजगणित के छांटने में लागू होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने होंगे। अभ्यास जितना करोगे तो सभी प्रकार के प्रश्न जैसे जैसे हल करोगे तो ये आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट यही है कि आपका ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से पुलिस में आपके ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको आप ढंग से, तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, एक तो वर्ग है वो 1 से 20 तक आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। घन आपको 1 से 10 तक कंठस्थ याद होने चाहिए। और इसके अलावा संख्या पद्धति को आपको ज्ञान होना चाहिए। और फिर आपकी गणना है वो क्विक होनी चाहिए, जल्दी गणना करनी आनी चाहिए, गुणा करना, भाग करना, जोड़ करना, बाकी करना। इस प्रकार से ये प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। धन्यवाद।